हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। एक बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। गृह रक्षा स्वयंसेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति। वैसे तो ये विज्ञप्ति 4 मार्च को निकल चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए इसको 2 महीने डिले कर दिया गया था। और अब ये वैकेंसी की नई डेट है जो 7 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 6 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस विज्ञप्ति के महत्वपूर्ण बिंदु। सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कंपनियों में स्वयंसेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति की विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के दिनांक, अब जो दिनांक नई दिनांक है वो 7 जून है, से भरे जाना शुरू होकर और 6 जुलाई तक भरे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस विज्ञप्ति में महत्वपूर्ण पूरी जानकारी। आवेदन की क्या प्रक्रिया है। नामांकन हेतु आवेदन पत्र लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक के पास SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है बना हुआ है तो वो sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है। तो दोस्तों SSO ID से ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो आवेदक इनको 2 ऑप्शन से भर सकता है। पहला तो स्वयं के स्तर पर अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा एजेंसी साइबर कैफे के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म भर सकता है। इस स्थिति में आपको जो परीक्षा का शुल्क है नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना पड़ेगा। और सेकेंड है राज्य सरकार के अधीन संचालित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन पत्र भरा जा सकता है। जो आवेदन पत्र आपको भरना है इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर होकर ही फॉर्म भरेंगे। तो क्या है इस बिंदु में, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट में एवं हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज, जिसकी साइज़ होगी 50 KB से 100 KB, जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक अंकित होनी चाहिए। मतलब आपको जो एक फ़ोटोग्राफ लेना है और उस फोटोग्राफ में इस जो विज्ञापन निकला है या जो रिक्रूटमेंट निकली है इस डेट के बाद की डेट आपको लगवानी है। और जो नमूना हस्ताक्षर है उसकी साइज़ है 20 से 50 KB। स्कैन हेतु ई मित्र कियोस्क पर साथ लेके आएँ। ध्यान रखा जाए कि शारीरिक दक्षता में परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फ़ोटो चस्पा की जाएगी। तो ये फ़ोटो और साइन के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। परीक्षा शुल्क कितना है, तो जनरल OBC के लिए है 200 रुपये, SC ST और EWS MBS के लिए है 175 रुपये शुल्क है इसका। जो फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता जो दौड़ होगी, विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी अथवा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर वेबसाइट SSO ID से लॉगिन करने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल ID पे और मोबाइल नंबर पे दोनों पे भेज दी जाएगी। नामांकन हेतु रिक्त पद, यह पूरी राजस्थान की वैकेंसी टेबल है। इसके अंदर किस किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी हैं इसमें बताया गया है। और नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र, जहाँ पर ये दौड़ होगी उनका परीक्षा केंद्र बताया गया है, जैसे भिवाड़ी, निमराना, भरतपुर शहर, बयाना, डीग, भूसावर, धौलपुर शहर, वाड़ी, करौली, इन सब का जो दौड़ का सेंटर होगा वो अलवर में ही निश्चित किया गया है। ऐसे राजस्थान में अलवर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और श्री गंगानगर, ये 7 परीक्षा सेंटर निर्धारित किए गए हैं। नामांकन केंद्रों पर उनके नाम के सामने अंकितानुसार जिलों के अभ्यर्थियों का चयन पूर्व परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित प्रवेश पत्र में दिनांक भी स्थान उल्लेख होगा। अब इसमें जो आरक्षण जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो SC ST के लिए है 16%, 12%, OBC के लिए है 21%, जो EBC है जनरल कैटेगरी में EBC कैटेगरी बनी थी अभी, उसका है 10%, MBC के लिए है 5% और महिलाओं के लिए पूरा जो वैकेंसी टेबल है उसका 30% रिजर्व्ड है। तो इस वैकेंसी में आपको मानदेय सैलरी कितनी मिलेगी। गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकार का कर्मचारी नहीं होता है। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली 1962 के तहत संचालित इस विभाग में
स्वयंसेवकों की चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उनको संगठित किया जाता है। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्त शासी संस्थाओं, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, उनको वहाँ पर लगाया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय है जो कि वर्तमान में 693 रुपये हैं प्रति दिवस है। पर डे का आपको 693 रुपये मिलेगा और नियोजन होने पर एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पियोन के पोस्ट पर जो नियुक्त होंगे उनके लिए 590 रुपये हैं। 693 रुपये होमगार्ड के लिए हैं। ऐसे करके आपके लगभग 700 रुपये की सैलरी बन जाती है पर डे की और इस हिसाब से 21,000 रुपये की आपकी मंथली इनकम, मंथली सैलरी प्रदान की जाएगी। जो इस नामांकन के हेतु पात्रता एवं योग्यता में क्या है, आपका एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है, तो आवेदक को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब आप जिस जिले में निवास करते हैं उसी ज़िले के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, अन्य किसी और ज़िले के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा परीक्षण केंद्र, उप केंद्र, सीमा गृह में रिक्तों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र में वर्तमान पते पर कम से कम 3 वर्ष से निवास करने का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य है। कोई भी मतलब एक विधानसभा चुनाव की एक नियमावली निकलती है नगर परिषद से, वो आपको निकलवानी पड़ेगी, वो इसमें ज़रूरी है। निवास करने का कोई एक दस्तावेज अनिवार्य कौन कौन से हैं? उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये आपका निवास के लिए एक दस्तावेज हो गया महत्वपूर्ण। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है इसके लिए 8वीं पास मांगा गया है और जो आयु की सीमा बताई गई है इसमें 1/4/2002 के बाद वाला नहीं होना चाहिए और 1985 के पहले वाला का नहीं होना चाहिए। ऐसे करके 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। जो फिजिकल कैपेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, उसके लिए क्या क्या बताया गया है? न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, 152 सेंटीमीटर महिला के लिए और जो शहर या जनजाति होती है उनके लिए अलग अलग छूट दी गई हैं। सीना जो है आपको जो चेस्ट होना चाहिए वो बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर और वज़न जो है पुरुषों के लिए लागू नहीं है और महिलाओं के लिए 48 किलो लगभग वज़न होना चाहिए। जो मेडिकल जो एलिजिबिलिटी है क्या क्या होनी चाहिए? अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 की बिना चश्मे के होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक होना चाहिए, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला होना चाहिए, कोई भी बीमारी वाला नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है, अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नोक नहीं बोलते उनको, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, भोंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, हकलाकर बोलने वाला, पैर समतलत, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाध्य नहीं होनी चाहिए। जब चयन प्रक्रिया होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो वो उनकी स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड एक फ़ोटो जेरोक्स सेट लेकर आपको उपस्थित होना है। एक तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र चाहिए, संबंधित जिले, नगर पालिका, तहसील का मूल निवास का प्रमाण पत्र चाहिए और संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र, वो भी अभी मैं अभी आपको बताया था, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, लाइसेंस वगैरह। आयु प्रमाण पत्र चाहिए, कोई भी एक मार्कशीट जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित की गई हो। नेक्स्ट है विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी हमको आगे बताएंगे विशेष योग्यता प्रमाण पत्र कौन कौन से हैं। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी की गई सत्यापन प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो। आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा गया है। और नेक्स्ट आता है जाति प्रमाण पत्र जो रिजर्वेशन के लिए काम आएगा आपका, वो भी होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है शहर या क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र लागू होना चाहिए, वो भी लेके जाना आपको। अगर कोई महिला विधवा मामले में अपने पति की मृत्यु का और विच्छेद मामले में डाइवोर्स के विवाह विच्छेद का सक्षम प्रमाणित होता है
प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए उसकी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। शारीरिक दक्षता पीईटी में सम्मानित होने के लिए आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस का एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगा। उसके बाद आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। चिपकाने के लिए स्वयं के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में लेके जाने हैं। तो पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगा के फ़ोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान करके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जो ये वैकेंसी है वो 3 चरणों में कंप्लीट हो गई। तो इसमें तीन चरण कौन से हैं? पहला चरण है अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या है, आपका शारीरिक माप तोल किया जाएगा, वज़न तोला जाएगा आपका। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वज़न सही नहीं है, त्रुटि हुई है, तो आप 500 रुपये की फ़ीस देकर वापस पुनः परीक्षण करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड चरण आता है वो आता है शारीरिक दक्षता परीक्षण। जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, शारीरिक मापतोल में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से, राज्य के हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको एक मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र अवश्य रूप से पेश करना पड़ेगा वहाँ पर। और जो दौड़ होगी वो देखिए, पुरुषों के लिए 1000 मीटर मतलब आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। तो इसमें 30 अंक मिलेंगे आपको टोटल, ठीक है। 30 अंकों में से अलग अलग टाइम वाइज इनको बांटा गया है। अगर आप दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकेंड तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप दौड़ को 3 मिनट और 20 सेकेंड तक कंप्लीट करते हैं तो आपको 23 नंबर मिलेंगे। अगर आप दौड़ को 3 मिनट और 10 सेकेंड में कंप्लीट कर देते हैं तो 30 अंक आपको मिलेंगे। और महिलाओं के लिए अलग इसमें कैटेगरी बनाई गई है, इसमें 1-1 मिनट समय बढ़ाया गया है। 4 मिनट और 30 सेकेंड तक करती है तो 15 नंबर, 3 मिनट और 40 सेकेंड तक करती है तो 23 नंबर, 3 मिनट और 15 सेकंड में करते हैं तो 30 नंबर इनको प्रदान किए जाएंगे। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूरी नहीं करने वालों अर्थात न्यूनतम 15 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। जो 15 नंबर नहीं लाएगा उनको अनुत्तीर्ण मानकर नामांकन की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो इस वैकेंसी का जो थर्ड स्टेज है वो है विशेष योग्यता। विशेष योग्यता मतलब आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट से तो उसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। उनके लिए अधिकतम नंबर है 20 नंबर। देखिए पहला आता है एनसीसी कैडेट कोड। एनसीसी कैडेट कोड का आपके पास अगर ए, बी और सी लेवल अगर सी लेवल तक का अगर आपको प्रमाण पत्र मिलता है तो ए के लिए 4 नंबर, बी प्रमाण पत्र के लिए 6 नंबर और सी के लिए 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर शिक्षा है, RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RSCIT का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अथवा नाइलिट जो दिल्ली है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, अगर इसका सर्टिफिकेट है तो भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। भूतपूर्व जो DOEC सोसाइटी है पर जो कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र है आपके पास तो मिलेंगे। या NCVT जो ITI जो है, ITI संस्थान में अगर कंप्यूटर शिक्षा आपने प्राप्त कर रखी है, अगर उसका प्रमाण पत्र है ITI का तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है अगर आपने ITI डिप्लोमा कर रखा है किसके सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ITI और डिप्लोमा आपने इन सेक्टर मतलब सब्जेक्ट में जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन का अगर आपने इनमें अगर ITI और डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपको अगर आपने स्पोर्ट्स में खेल प्रतिभागी होने में मान्यता प्राप्त संस्था का उपयुक्त प्रमाण पत्र है, जैसे आपको नेशनल लेवल में अगर आप स्पोर्ट्स में गए हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, स्टेट लेवल में गए हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने स्काउट गाइड अगर उसका कोर्स किया है, उसमें भाग लिया है तो आपको अगर नेशनल राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो 5 नंबर मिलेंगे, राज्य पुरस्कार मिला हो तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने तृतीय सोपान उत्तीर्ण किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके पास हल्का या भारी मोटर वाहन का लाइसेंस है जो 1/4 मतलब 1 अप्रैल से पहले बना हुआ लाइसेंस ही मान्य होगा इसमें, उसके बाद वाले जो लाइसेंस बनेंगे उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले तो अगर आपके पास भारी मोटर वाहन का लाइसेंस है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास हल्का मोटर वाहन चालक का लाइसेंस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। विशेष योग्यता है तो देय अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी को विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों में से कुल योग 20 में से अंकों से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार उपरोक्त श्रेणियों को अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र अंक ही गणनीय होंगे। इस प्रकार आपके क्या अंकों की गणना कैसे होगी? सबसे पहले आपको फिजिकल दक्षता परीक्षा होगी जिसमें दौड़ होगा, उसमें आपको 30 नंबर मैक्सिमम है। विशेष योग्यता होगी जिसमें आपको 20 नंबर मैक्सिमम है। टोटल ये 50 नंबर पर आपका मेरिट बनेगी।
इस 50 अंकों की मेरिट में आपको उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50%, मतलब आपको 30 में से आपको 15 नंबर उस दौड़ में लेकर आने हैं। और सेकंड जो है, कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक आपको, जो विशेष योग्यता है इसमें कम से कम आपको 5 नंबर लेके आने हैं। ऐसे करके आपको टोटल 20 नंबर आपको कम से कम लाने हैं परीक्षा में पास होने के लिए। इससे ज़्यादा लाएंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। जो चयन की जो सूची है, उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित दौड़ विशेष योग्यता में अंक दिए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार सूची में नियुक्तों के अनुरूप और राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत आरक्षणों के अनुसार चयन की जाएगी। ठीक है, तो ये इस वैकेंसी के महत्वपूर्ण जो ऑफिशियल नोटिस है इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। आशा